मुद्दा भड़काना है ना नाजिया इलाही जी, इतना याद रखिए, इतना बोल के ना आप खत्म हो गई। बीजेपी आपको भी ना टिश्यू पेपर की तरह फेंक देगी। जैसे हम टिश्यू पेपर यूज करते हैं पसीना पोंछ के डस्टबिन में, वैसे इन मैडम का हाल होने वाला है। क्यों? क्योंकि इन मैडम के खिलाफ जगह जगह FIR हो गई। भाई इतनी पनौती तो कोई महिला नहीं है, और 7वीं शादी करने वाली थी। तुम कर लोगे क्या? जिसने पहले 6 शादियां कर रखी है उससे शादी बताओ। 7वीं तो शादी तैयार तो तुम कर लोगे? तुम कर लोगे? भाई वो भाग गया छोड़ के बयान देखकर ही भाग गया। वो इस महिला के बयान देखकर ही भाग गया। और TMC में थी ना, तब इसने 6 शादियां कर ली। बीजेपी में आ गई, एक शादी नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि अब हिंदू मुस्लिम का जहर उगल रही है तो शादी। और आपको अपने आप को सनातनी बताए। भाई इतनी सनातनी है ना, हिंदू धर्म को अपना लेना नाजिया इलाही जी। हर चुटियाधारी भगवाधारी सनातनी नहीं होता, जैसे हर चुटियाधारी और भगवाधारी पंडित नहीं बन जाता। ठीक है, पंडित बनता है ज्ञान से, और पंडित कुल में पैदा होना भी ना सौभाग्य की बात होती है। इतना याद रखिए आप लोग। कुछ भी मुंह से उगल दो, तुम मुंह से कुछ भी बक दो, बाद में बोलो तुम्हारा बाइकआउट किया था। वही चीज है ना, यूपी में चुनाव है, कुछ तो मुद्दा भड़काना है ना हिंदू मुस्लिम वाला, जिससे कि इनके आका को ना बोलने का मौका मिल जाए। तुम जैसे गोबर भक्ति ना इस महिला का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, तुम जैसे गोबर भक्त ना इस महिला को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तुम जैसे गोबर भक्त। हम पढ़े लिखे बच्चे हैं कि हम समझदार हैं, हमें पता। भाई जो चंदा गायब हुआ है वो कौन देगा? इस्तीफा देने से हो गया क्या? मुझे तो लग रहा है कहीं जो मैंने चंदा दिया वही तो नहीं उड़ ले गए। भगवान तक मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी भाई, ये बताओ ना। और नाजिया इलाही के लिए बोलेंगे गोबर भक्त, इस महिला के लिए जिसने 6 शादियां कर रखी हैं, 7वीं करने वाली थी, इसका बॉयफ्रेंड छोड़ के भाग गया, बोलेंगे गोबर भक्त नहीं? क्यों? क्योंकि ये गोबर भक्त की बहन है, इसलिए गोबर भक्त नाजिया इलाही पे मुंह पे टेप लगा के बैठे हैं। और इस महिला ने आज मोहम्मद साहब पे बोला है, कल हमारे भगवान पे कुछ बोलेगी। ऐसे लोगों को ना तुरंत ना कुछ करना चाहिए। पहनती है, मैं भी तो भगवा पहनी हूँ, मैं नहीं हूँ सनातनी, मैं नहीं हूँ प्रमोट कर, मैं नहीं हूँ सनातनी, मैंने भगवा पहना, मैं नहीं हूँ। मैं ना डेवाइस कलर पहनती हूँ, मंगल वाले दिन ना मैं यही कलर पहनती हूँ। ठीक है, और मैं ना ब्राह्मण हूँ, इतना बता दूं आपको। अगर सनातन को प्रमोट कर रही है ना, तो हमारे सनातन धर्म में लिखा है ना किसी दूसरे धर्म की आलोचना नहीं करनी चाहिए कभी भी। अपने धर्म को बढ़ाइए, ना कि दूसरे धर्म को आलोचना कीजिए, या फिर अपने धर्म की बेकार बातें कहीं कीजिए। हमारे ग्रंथों में ये लिखा है ना, अपने धर्म को प्रचार कीजिए, ना कि किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाइए, बुराई कीजिए। ऐसे प्रमोट कर रही है महिला हमारे सनातन धर्म को, प्रमोट नहीं कर रही, ये हमारे सनातन धर्म को बदनाम कर रही है। मैडम नाजिया इलाही ने जिस तरह से विवादित बयान दिया है, क्या कहें? ये वही महिला है ना जो बीजेपी की मिनोरिटी डिपार्टमेंट में है, कुछ वही महिला है ना ये नाजिया इलाही, बताए ना, वही महिला है ना ये? हाँ वही है। और वही महिला है ना जिसने मोहम्मद साहब पे अभद्र टिप्पणी करी। इस महिला कैसी मुस्लिम महिला है भाई? इस महिला को पहले ये पूछो, जो अपने धर्म का ना हुआ वो सनातन धर्म का हो जाएगा, जो अपने पति की नहीं हुई वो किसी और की हो जाएगी। वही चीज है ना, जो 6 पति की ना हो सकी वो किसी और की कैसे हो जाएगी? ये पूछिए इस नाजिया इलाही से। और इस महिला से ये कहिए, भाई इतना अभद्र तुमने बोला कैसे? और कुरान में कौन से पेज पर ऐसा लिखा है ये बता दीजिए नाजिया इलाही जी, कि कुरान में कौन से पेज पर ये लिखा है? जिस पेज पर ये लिखा है ना, हमें वो पेज भेज दीजिए, हम पढ़ लेंगे कि कहाँ पे ऐसा लिखा है। भेजेंगी नहीं। और ये महिला अपने आप को वकील बताती है, कहाँ से वकील है ये भाई? मैं कह दूं मैं तो इंग्लैंड की रानी हूँ, तो हो जाऊंगी क्या? बोलने में तो वो मोदी जी तो बाद आसमान में रडार छुपा रहे, छुप जाएगी क्या? और ये नाजिया इलाही जैसे पे ना गोबर भक्त चुप है, कहे क्योंकि इनकी पार्टी के लोग हैं ना, तो ये गोबर भक्त क्यों बोलेंगे? गोबर भक्त हमारे नीट छात्राओं को तो धमकी दे देंगे कि भाई आप लोग जंतर मंतर से बाहर निकल के दिखाइए, लेकिन गोबर भक्त नाजिया इलाही के लिए मुंह पे ताला बंद करके बैठे। राम मंदिर में हमारे आराध्य भगवान राम के यहाँ से इतनी बड़ी चोरी हो गई, उस पे ये गोबर भक्त चुप है। काहे चुप है भाई? मेरी आस्था को ठेस पहुंची है, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैंने भी राम मंदिर में चंदा दिया, हम सबने चंदा दिया है राम मंदिर बनने में, ईंट में पैसा सबने दिया है, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट से पैसा का था, तो चंदा तो सबने दिया ना, तो चोरी तो हम लोगों के चंदे की हुई है ना। गोबर भक्त बोलेंगे इस पे या कोई और बोलेगा? नहीं, गोबर भक्त ना नाजिया इलाही पे बोलेंगे ना राम मंदिर पे बोलेंगे। गोबर भक्त किन पे बोलेंगे? केवल नीट छात्राओं को धमकी देने की इनकी हिम्मत है कि बाहर निकल के दिखाइए। इन लोगों की हिम्मत बस यहीं तक है। क्यों? क्योंकि इनके आका की पार्टी से कोई अगर कुछ बोलेगा वो तो बड़ा अच्छा बोलता है, फूल झड़ते हैं उनके मुंह से, हमारे मुंह से तो जहर उगल रहे हैं हम ना, हम अपने मुंह से जहर उगल रहे हैं। इनके जो पार्टी के जो नेता है, नाजिया इलाही हो गई, या फिर जो राम मंदिर में जो लोग चोरी करके ले गए, उनके मुंह से फूल उगल जहर रहे। कर लिया सरकार, वाह भाई वाह। मैं तो ये अपील करूंगी योगी जी, इस्तीफा दे दिया, और क्या चाहिए? भाई जो चंदा गायब हुआ है वो कौन देगा? इस्तीफा देने से हो गया क्या? मुझे तो लग रहा है कहीं जो मैंने चंदा दिया वही तो नहीं उड़ ले गए। भगवान तक मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी भाई, ये बताओ ना। और नाजिया इलाही के लिए बोलेंगे गोबर भक्त, इस महिला के लिए जिसने 6 शादियां कर रखी हैं, 7वीं करने वाली थी, इसका बॉयफ्रेंड छोड़ के भाग गया, बोलेंगे गोबर भक्त नहीं? क्यों? क्योंकि ये गोबर भक्त की बहन है,
इसलिए गोबर भक्त नाजिया इलाही पे मुंह पे टेप लगा के बैठे हैं। और इस महिला ने आज मोहम्मद साहब पे बोला है, कल हमारे भगवान पे कुछ बोलेगी। ऐसे लोगों को ना तुरंत ना कुछ करना चाहिए। अरे बाइकआउट तक किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। पहले कुछ भी मुंह से उगल दो, तुम मुंह से कुछ भी बक दो, बाद में बोलो तुम्हारा बाइकआउट किया जा रहा। वही चीज है ना, यूपी में चुनाव है, कुछ तो मुद्दा भड़काना है ना हिंदू मुस्लिम वाला, जिससे कि इनके आका को ना बोलने का मौका मिल जाए। कुछ तो मुद्दा भड़काना है ना। नाजिया इलाही जी, इतना याद रखिए, इतना बोल के ना आप खत्म हो गई। बीजेपी आपको भी ना टिश्यू पेपर की तरह फेंक देगी। जैसे हम टिश्यू पेपर यूज करते हैं पसीना पोंछ के डस्टबिन में, वैसे ही इन मैडम का हाल होने वाला है। क्यों? क्योंकि इन मैडम के खिलाफ जगह जगह FIR हो गई। ठीक है, जगह जगह FIR हो गई और ये मैडम अरेस्ट नहीं हुई। अरेस्ट किन्हें किया जाता है? अरेस्ट नीच छात्रा को, बच्चों को जो सपोर्ट करने आता है उनको उठा लिया जाता है मेट्रो के पास से, उनको दौड़ा दिया जाता है। इन मैडम को अरेस्ट करने के लिए कोई पुलिस नहीं गई अब तक। काहे नहीं गई? क्यों? क्योंकि ये बीजेपी से है, इसलिए नहीं गई। बताए ना। क्या जिस तरह से अभद्र टिप्पणी किया था, इसको कैसे मानते हैं? मैं तो सारे मुसलमान भाइयों से कहूंगी, भाई आप सब ना इस महिला के नाम का ना फतवा जारी कीजिए। काहे? क्योंकि अभी ये मोहम्मद साहब पे बोली है और इसके कुछ पति हिंदू भी हैं और कुछ मुसलमान भी। मतलब ये इतनी पनौती है, ये महिला इतनी बड़ी वाली पनौती है, इसका डिवोर्स किसी पति से नहीं हुआ। मतलब 6 के 6 पति के स्वर्ग से धार गए। मतलब इतनी बड़ी पनौती महिला मैंने आज तक नहीं देखी कि जिसका 6 पति स्वर्ग से धार गए हो। भाई इतनी पनौती तो कोई महिला नहीं है। और 7वीं शादी करने वाली थी। तुम कर लोगे क्या? जिसने पहले 6 शादियां कर रखी हो उससे शादी बताओ। 7वीं तो शादी तैयार तो तुम कर लोगे, तुम कर लोगे था कि नहीं? भाई वो भाग गया छोड़ के। ठीक है, वो इस महिला के बयान देखकर ही भाग गया, वो इस महिला के बयान देखकर ही भाग गया। और क्या बोला था आखिर सोशल मीडिया पे? ये महिला कुछ भी उलूल जुलूल बोल देती, कहीं भी कुछ भी बोल देती है। उसने ये वीडियो जारी की है सोशल मीडिया पे, इस महिला को छोड़ के भाग गया। नाजिया इलाही जी देख लीजिए, आपका बॉयफ्रेंड भी ना आपके जो लफ्जे से फूल बरस रहे हैं ना, उनको देखकर भाग गया। अब आप 7वीं शादी कैसे करेंगी भाई? कौन लड़का इस जैसी महिला से शादी करना चाहेगा? ये बताओ, तुम चाहोगे? तो 6 कैसे किया? तुम चाहोगे? 7वीं भाई पहले जहर नहीं घोल रही थी ना, पहले टीएमसी में थी, पहले टीएमसी में थी ना, तब इसने 6 शादियां कर ली। बीजेपी में आ गई, एक शादी नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि अब हिंदू मुस्लिम का जहर उगल रही है तो शादी। और आपको अपने आप को सनातनी बताए। भाई इतनी सनातनी है ना, हिंदू धर्म को अपना लेना नाजिया इलाही जी। अरे सनातनी देखे कंठी पहन रहा है। एक कहावत है ना, एक कहावत है ना, हर चुटियाधारी भगवाधारी सनातनी नहीं होता। जैसे हर चुटियाधारी और भगवाधारी पंडित नहीं बन जाता। ठीक है, पंडित बनता है ज्ञान से, और पंडित कुल में पैदा होना भी ना सौभाग्य की बात होती है। इतना याद रखिए आप लोग। देखा नहीं कि भगवा पहनती है? मैं भी तो भगवा पहनी हूँ, मैं नहीं हूँ सनातनी, मैं नहीं हूँ प्रमोट कर, मैं नहीं हूँ सनातनी, मैंने भगवा पहना का मैं नहीं हूँ। मैं ना डेवाइस कलर पहनती हूँ, मंगल वाले दिन ना मैं यही कलर पहनती हूँ। ठीक है, और मैं ना ब्राह्मण हूँ, इतना बता दूं आपको। तो ये एक मुस्लिम होते हुए भी सनातन को प्रमोट करे। भाई अगर सनातन को प्रमोट कर रही है ना, तो हमारे सनातन धर्म में लिखा है ना कि किसी दूसरे धर्म की आलोचना नहीं करनी चाहिए कभी भी। अपने धर्म को बढ़ाइए, ना कि दूसरे धर्म को आलोचना कीजिए या फिर अपने धर्म की बेकार बातें कहीं कीजिए। हमारे ग्रंथों में ये लिखा है ना, अपने धर्म का प्रचार कीजिए, ना कि किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाइए, बुराई कीजिए। ऐसे प्रमोट कर रही है महिला हमारे सनातन धर्म को, प्रमोट नहीं कर रही, ये हमारे सनातन धर्म को बदनाम कर रही है महिला। मोहम्मद साहब को क्या बोल दिया जो कि आपको इतना? तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं ना मैं जो बोलूं, तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं ना, पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मुझे भी पता है भाई। जब मैंने गीता पढ़ रखी है ना, पूरी रामायण पढ़ रखी है मैंने। नाजिया इलाही जी आपने पढ़ रखी है ना? सनातनी बोलती आ जाइए किसी दिन, ऐसे ही सुना दूंगी पूरी रामायण। आपको नहीं आती होगी, जैसे आपके योगी जी को एक मंत्र नहीं आता, क्या बोल रहे थे? ओम नमो, फिर भूल गए। गायत्री मंत्र योगी जी से तो अच्छा गा देते, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। ठीक है, प्रचोदया गायत्री मंत्र सिखा देते नहीं। बस इनको भगवा चोला पहन के सनातन धर्म को बदनाम करना है, और ये करना है कि सनातन धर्म के नाम पे वोट लेना है। सपोर्ट करे तो क्या दिक्कत है? एक मुस्लिम होते हुए भी यदि सनातन को, तुम जैसे गोबर भक्ति ना इस महिला का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, तुम जैसे गोबर भक्त ना इस महिला को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तुम जैसे गोबर भक्त। हम पढ़े लिखे बच्चे हैं कि हम समझदार हैं, हमें पता है। प्रमोट करने में क्या दिक्कत है? कौन सा सनातन प्रमोट कर रही है बताओ? सनातन को प्रमोट कैसे किया जाता है ये बताओ मुझे। डेफिनेशन क्या है सनातन को प्रमोट करने की? बताओ, बताओ ना डेफिनेशन क्या है सनातन को? क्या देखूं मैं, क्या देखूं मैं? सनातन को प्रमोट करने की डेफिनेशन बताओ पहले तुम।
आज तुम यही बताओ, मैं भी तो पता चले, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे नहीं पता सनातन को प्रमोट कैसे करते हैं। सपोर्ट कर रही है, आगे बढ़ा रही है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, बातों को आगे रख रही है। मैं तुम्हें मार रही हूँ, तुम हिंदू नहीं हो, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा भी, तुम हिंदू नहीं हो, तो मैं बहुत बड़ी प्रमोट कर रही हूँ अपने धर्म को, मैं तो बहुत बड़ी प्रमोट कर रही हूँ, मैं तो किसी दूसरे धर्म की आलोचना नहीं कर रही। लेकिन नहीं, इनको बस सनातन धर्म को बदनाम करना, कुछ भी उलूल जुलूल बोल देना। ये महिला कुछ भी बोल देती है। पहले 6 शादियां, हमारे हिंदू धर्म में ना 6 शादियां अलाउ नहीं है, ठीक है, ये प्रमोट कर रही सनातन धर्म को। हमारे सनातन धर्म में ना 6 शादियां अलाउ नहीं है। दूसरी शादी भी तब अलाउ है जब आपका डिवोर्स हो जाए प्रॉपर तरीके से और आपका पति स्वर्ग से दार जाए, तब दूसरी शादी अलाउ है, वरना दूसरी शादी अलाउ नहीं है हमारे सनातन धर्म में। ये महिला हमारे धर्म को प्रमोट करेगी, हमारे धर्म तो इस महिला को सपोर्ट नहीं करे, सपोर्ट इस महिला को गोबर भक्त और अंधभक्त कर रहे हैं, हम जैसे लोग नहीं कर रहे हैं, और तुम जैसे अंधभक्त पत्रकार। अच्छा, पत्रकार अंधभक्त हो गया। तुम नहीं हो अंधभक्त, मोदी भक्त। तुम नहीं हो मोदी भक्त, मोदी जी का चश्मा नहीं लगाया तुमने आंखों पर, एक सवाल भी तुमने पूछा कोई अच्छे मुद्दों पर नहीं। तुम्हें नाजिया इलाही को प्रमोट करना, कितना पैसा दिया नाजिया इलाही जी ने? अरे नाजिया क्या देगी, लेकिन सामाजिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, जो देना चाहिए। एक तरफ मोदी जी का हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ये हिंदू के सपोर्ट कर रही है। संविधान में लिखा है हिंदू राष्ट्र बनेगा। अब तो बाबा बागेश्वर ने भी कह दिया कि मुसलमान भाई भी ना हमारे इस देश के हैं। बाबा बागेश्वर भी ना नीट छात्रों के लिए बोल रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है। बाबा बागेश्वर को अकल आ गई, तुम जैसे गोबर और अंधभक्त मूर्खों लोगों को कब अकल आएगी? ये बताओ ना। बाबा बागेश्वर भी सुधर गए, तुम लोग भी सुधर जाओ, वरना हर जगह से ना जूता चप्पल लेके दौड़ाए जाओगे और कुछ नहीं होगा। तो अंजना कश्यप से सवाल कीजिए ना। तो तुम करो ना जाके अपनी बहन से, या मैं करूंगी? तुम करो ना जाके अपनी बहन से सवाल। जो मोदी जी से सवाल पूछते, मोदी जी आम काट के खाते हैं या चूस के? अरे भाई कैसे भी खाए, हम भारत में रहते हैं, हमारे यहाँ आम का आम पन्ना भी बनाया जाता है, काट के भी खाया जाता है, चूस के भी खाया जाता है। ये पूछने का सवाल है? हम कहीं हम भारत में नहीं रहते का? क्योंकि हम तो आसमान से टपके हैं ना, जो हमें ये नहीं पता कि आम कैसे खाया जाता है, हमें नहीं पता आम कैसे खाया जाता है। अरे एफआईआर तो हो रहा है जगह जगह। हाँ तो अच्छी बात है ना, एफआईआर होनी चाहिए, फतवा जारी करना चाहिए मुसलमानों को, ताकि ये ना डर हो जाए इस महिला के दिल में, ताकि दूसरे धर्म के खिलाफ कभी बोलने की हिम्मत ना कर सके। ये आज मुसलमानों को बोला, कल हम पे बोल देगी कुछ भी बोल देगी। सही बात है, क्योंकि इस महिला को तो भगवान ने मुंह दिया है, कुछ भी भौंक दो, कुछ भी उगल दो मुंह से। तो राम मंदिर को भी तो सपोर्ट किया जब राम मंदिर बन रहे थे, तो सब अब आज सपोर्ट कर रही हैं। जब चंपत राय जी भगवान राम को शपथ लगा दिए, आज कर रही हैं सपोर्ट। आज सपोर्ट क्यों नहीं कर रही? मेरी आज तक ठेस पहुंची है जो राम मंदिर में हुआ, जो राम मंदिर में चोरी